नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है और आज का विषय है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र 15 दिन में कैसे एक्टिव करें, कैसे आपकी मूलाधार शक्ति जो है दबी हुई आपके अंदर, उसको 15 दिन के अंदर कैसे जागृत करें। क्या विधि है? इसकी 4 विधि हैं मूलाधार चक्र जागृत करने की, उसकी शक्ति को एक्टिव करने की। ध्यान से सुने, जो भी व्यक्ति इस विधि को ध्यान से सुनेगा और समझेगा वो ही कर पाएगा। पहली विधि, सबसे पहले ध्यान करें। 24 घंटे में 2 बार ध्यान करना है आपको। 24 घंटे में 2 बार ध्यान करना है। दूसरा, ज्ञान से जुड़े रहना है। ज्ञान प्राप्त करना है। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मेरी बुक पढ़ सकते हैं, यहाँ से आपको ज्ञान मिलेगा, भरपूर ज्ञान मिलेगा। हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको। आपके मस्तिष्क में जो बाधा है वो दूर होंगी, जो गांठें बंधी हुई खुल जाएंगी, मस्तिष्क की वेव चेंज होगी। वेव चेंज होगी तो ऑरा चेंज होगा। ठीक है। तीसरी विधि है कि जब आपको गुस्सा आए, हर व्यक्ति को दिन में एक बार तो गुस्सा आता ही है। 15 दिन की इस पीरियड में जब साधना कर रहे होंगे तो ऐसा कई बार होगा कि आपको गुस्सा आएगा, तो आपको गुस्से को पी लेना है, लिटरली पी लेना है। मतलब कि और आपको कुछ चिल्लाए या कुछ भी करे या किसी कोई ऐसी बात करे जिससे आपको बहुत गुस्सा आता है, तो आपको दांत नहीं बीचने, हमने मुख की नहीं ऐसे बनाने, या कहीं मारना नहीं है, कहीं चिल्लाना नहीं है, फड़फड़ाना नहीं है। अगर आप खड़े हैं तो खड़े रहें बिना शरीर खुलाए कुछ सेकंड तक। गुस्से को उबलने दे, जितना उबल रहा है उबलने दे, कोई हरकत ना करें। अगर आप बैठे तो बैठे रह जाएं, कोई हरकत ना करें, ना उसको देखना है, ना उससे बचना है, ना तो कुछ नहीं करना है। गुस्सा हो रहा है तो होने दे, गुस्से को अंदर उबलने दे, अच्छी तरह उबलने दे उसको। गुस्सा उबले आ रहा है, उबलने दे, कुछ हरकत नहीं करनी, बस वो पी जाना है गुस्सा एकदम। इसको बोलते पी जाना, एकदम पी जाना है। हौसला इस गुस्से को पीने आपके हाथ पर ठंडे पड़ जाए। ठीक है। कुछ लोगों के शरीर भी काँप जाते हैं। तो ये जब एक्सपेरिमेंट हुआ था कई तरीके की चीज़ें सामने आई थी, तो ये होता है। चौथी विधि क्या है? अब आपकी जो नाभि है, पहले तो आप बिस्तर पे आल्टी पलटी, जहाँ बिस्तर पे या ज़मीन पे, कोई भी ऐसी ज़मीन पे, खाली ज़मीन पे ना बैठे, कोई आसन बिछा लिया, बिस्तर पे बैठ सकते हैं आप। आपकी जो नाभि है उस पर दोनों हाथ रखें, एक के ऊपर एक ऐसे करके, एक ऐसे नाभि पे और उसके ऊपर एक ऐसे। ठीक है। आल्टी पाल्टी मार के बैठ जाए, पेट को अंदर खींच ले एकदम, जितना आप खींच सकते हैं मैक्सिमम, और दोनों हाथों को एक के ऊपर एक नाभि के ऊपर ऐसे रख दें और दबाएं उसको। उतना दबाएं जितनी सही है, दर्द ना आपको का तकलीफ ना हो किस तरीके, उसको दबाएं। और जब आप ऐसे बैठे आलती बाल्टी मार के, लेग क्रॉस करके, हाथों को ऐसे रखें, अपनी पेट को अंदर खींचती अपनी सांस रोक लें। वो सांस को तब तक रोके रखें जब तक आपकी सीमा है, मैक्सिमम सीमा तक जाना। ये नहीं बस थोड़ी सी सांस रोके छोड़ दी, मैक्सिमम सीमा तक जाना, आपकी जितनी का आप कर सकते हैं क्षमता, अंतिम अवस्था तक जाना है सांस रोकने की। तो आप सांस रोकें तब तक, और ऐसा 7 बार करना है आपको, और दिन में 3 बार करना है। मतलब जब आप एक बार करेंगे तो 7 बार एक साथ करना है, और ऐसा 3 बार करना है। 7 7 7 7 से 21, मतलब 21 बार आप करेंगे दिन में, अलग अलग टाइम में। दिन में 3 टाइम कभी भी कर सकते हैं आप, और जब भी करें 7 बार ऐसे करना है आपको। ठीक है। तो 15 दिन में आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा। मगर ध्यान रखें, ये जो चीज़ है बहुत ध्यान से सुनने वाली है, कि ये जो चक्र जागृति मैंने विधि बताई है आपको, ध्यान और ज्ञान, ये तो बिल्कुल साधारण तरीका है। कि जब कोई भी मेरे पास आता है तो मैं उसको ध्यान और ज्ञान के जरिए उसको पहले मूलाधार चक्र में आता है, उसका मूलाधार चक्र एक्टिव होता है, मेरे से जुड़ता है वो। ठीक है। तो मैं उसको और भी बहुत कुछ बताता हूँ। तो ये साधारण तरीके हैं जिससे ध्यान और ज्ञान से बिल्कुल सही तरीका है, जिसमें कोई खतरा नहीं, कुछ नहीं है। इससे आप मूलाधार चक्र एक्टिव होता है, 15 दिन के अंदर हो जाता है, 15 से 20 दिन में हो जाता है। मगर ये जो मैंने विधि बताई 2 और, गुस्से को पी जाने वाली और ऐसा सांस को रोकने वाली, ये क्या है विधि? ये आपका जो मूलाधार चक्र उसमें प्रेशर मारेगी। मतलब वो जो एनर्जी है आपके अंदर, जो बिंदु है मूलाधार चक्र का, मूलाधार कोई चक्र तो हमारे शरीर के अंदर है नहीं, मगर बिंदु होते हैं मतलब कि 7 बिंदु हैं, ऐसे नहीं। अगर ऐसे माने कि बॉडी हमारी मूलाधार चक्र है, ये बॉडी जो है हमारी मूलाधार चक्र है। अब चक्र हैं इसके साथ, जैसे कि एक सर्कल मूलाधार चक्र का इसी में, ये बॉडी में, उसके बाद एक सर्कल और ऊपर की तरफ, मतलब शरीर से दूर सर्कल, ऐसे भी दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, ऐसे सर्कल है। मतलब बॉडी में नहीं, बॉडी के पास है। ठीक है। कुछ बहुत, 7वां चक्र तो बहुत दूर है, पर बॉडी से कनेक्टेड है, बिंदु उसका बॉडी से कनेक्टेड है। एनीवेज, तो ये 2 विधि और मैंने बताई हैं। तो ये 2 विधि बहुत खतरनाक है। मतलब खतरनाक इन द सेंस कि आप फोर्सफुली अपने मूलाधार चक्र को जागृत करें, फोर्स के साथ, फोर्सफुली है। मूलाधार चक्र तो जागृत हो जाएगा, मगर इसमें जागृत होने के बाद कोई खतरा भी नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि जब आप ये करें तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा गुरु की निगरानी में करें, गुरु से सलाह मशवरा करके करें। और अगर कोई गुरु इस लायक है, वैसे पत्नी कौन से कितने गुरु, कौन सही है कौन गलत है गुरु, ये आप कैसे निर्णय कर पाएंगे? ये तो
बात की बात है, तो आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि आप निर्णय कर सके कौन गुरु सही है कौन गलत है। तो गुरु की निगरानी में करें, किसी ऐसे व्यक्ति की निगरानी में करें जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसने ऐसा कुछ करवाया हो, कुछ करा हो, वो सही रहेगा। नहीं तो अगर आप अकेले करें, हो सकता है कि आप सांस ज़्यादा रोक लें, आपको किस तरह की बीमारी की, आपके शरीर की कंडीशन क्या है, कुछ तकलीफ हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, गुस्सा आप पी रहे हैं, हो सकता है आपका शरीर काँप जाए, आपको किस तरह की प्रॉब्लम हो जाए। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो इस तरीके की टेक्निक बिल्कुल ना करें, ठीक है। और भी कोई मेडिकल कंडीशंस हो सकती है, तो इस तरह की टेक्निक को ना करें। डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, डॉक्टर तो आपको मना ही करेंगे। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अगर करना है तो आप तब करें जो व्यक्ति को एक्सपीरियंस है, जो आप पे निगाह रखे खड़ी, आपकी जो आपके तल को पहचान सकता है, जो आपकी बॉडी को पहचान सकता है, जो आपकी आवाज़ से आपकी क्षमता को पहचान सकता है, जो जान सकता है कि आप इस लायक है नहीं है और कौन सी विधि आपके लिए सही है, वो उस व्यक्ति के साथ करें। तो 4 विधि बताइए। पहले ध्यान, दूसरा ज्ञान। ज्ञान आप मेरी वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान मैंने आपको बता रखे हैं कैसे करने का तरीका है। ज्ञान आप मेरे वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं, मेरी बुक पढ़ सकते हैं, ज्ञान का भंडार है, उसमें मेरे वीडियोस में ज्ञान का भंडार है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया गुस्से को पी लेना है, कैसे पीना है, एकदम पी लेना है, 15 दिन तक होना चाहिए, कंटिन्यू 15 दिन तक चलेगा ये, ठीक है। चौथा, आप दोनों हाथ अपने नाभि के ऊपर रखेंगे, आलती पालती मार बैठेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, हाथ को नाभि के ऊपर प्रेशर देंगे हल्का सा, और सांस को रोकेंगे जब तक अंतिम सीमा तक रोक, जब तक क्षमता है। और जब सांस को रोकेंगे तो आपका शरीर काँप जाएगा, झटके लेंगे, हल्का सा काँपेगा, बहुत नहीं काँपेगा, हल्का काँपेगा, झटके लेंगे बॉडी में, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से होगा, तो आप करें और अनुभव देखिए, और देखिए आपको 15 दिन में कैसे चक्र जागृत होता है, ठीक है। अगर आपको मेरी बुक पढ़नी हो, जिस बुक की मैं बात कर रहा था, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट, भाग्य की थ्योरी। ये बुक अपने में एक लौती बुक है, ऐसी कोई दूसरी बुक अब तक पब्लिश नहीं हुई है इसमें जो भाग्य की थ्योरी दे रखी है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस बुक में ऐसा बहुत कुछ है जो मैं बता रहा हूँ, इससे मिलती जुलती बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, आपकी सोच विचार बदल सकते हैं, आपका सोचने का, विचारने का, रहने का तरीका पूर्ण रूप से बदल देगी, आपकी लाइफ में रेवोल्यूशन ला सकती है। बुक बहुत वैल्यूबल बुक है। ये अमेज़ोन से आप खरीद सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हो ध्यान के ऊपर, कुंडली जागृति के ऊपर, शक्तिपात के ऊपर, बहुत सारे और भी वीडियो हैं। मेरे चैनल का नाम है प्रकाश सती, आप चैनल पे जाएं, चैनल सर्च करें और आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं जो चाहें, ज्ञान का भंडार, ठीक है। इसके अलावा आपको मेरे को कॉन्टैक्ट करना हो तो मेरा ईमेल एड्रेस है prakash.sati@gmail.com, ठीक है। वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरा ये चैनल का नाम भी और मेरे ईमेल एड्रेस भी और बुक का लिंक भी सब डिस्क्रिप्शन में जाएँ देखिए। अगर आपको अपडेट चाहिए उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना।